दुष्यंत, ये टॉपिक है ही नहीं कि कहाँ बलि होती है कहाँ नहीं होती है। टॉपिक है हलाल सर्टिफिकेशन का, उस पर बात कीजिए। विरोध करता वही हिंदू है। और कैसे बात कर रहे हैं? बात हम इस पर कर ही नहीं रहे, कहाँ बलि होती है कहाँ नहीं होती है। कुछ नहीं, किसी दिन जब ये टॉपिक होगा इस पर हम बात करेंगे। और ये आस्था का विषय है, आचार्य मिश्रा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये आस्था का विषय, कहाँ बलि होती कहाँ नहीं होती है। लेकिन अनामिका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से। सनातन धर्म की एक शाखा है वैष्णव। वैष्णव में कोई नहीं, ये सब चीजें वर्जित है, लहसुन प्याज भी वर्जित है। मैं एक बात मैं यहाँ कह सकता हूँ क्योंकि मैं उसका पालन करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज यहाँ, क्योंकि बलि की बात की है, प्रोफेसर जी ने बात की है और आप सब लोगों ने उठाया, इसलिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। जो हिंदू धर्म को लेकर के जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और जो इस प्रकार की बात की जाती है, कहीं भी किसी शास्त्र के अंतर्गत जहां पर हम जानवर के अंदर भी परमात्मा देखते हैं, तो क्या परमात्मा को काटने की बात की जाएगी? बिल्कुल। जानवर के अंदर जहां वहां परमात्मा को काटने की बात की जाएगी। एक बात हुई, एक गुरु का बड़ा प्यारा कौन लोग हैं? सुन लीजिए एक मिनट, सुनो रंग, इतनी देर सुन रहा हूं ना, सुन लो ना भाई, 5 मिनट सुन लो। पहले सुनना शुरू करोगे, पहले सुनोगे, इसका मतलब सुनना चाहोगे तो लीजिए। रंगरेज जी सुन लीजिए, और इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है रंगरेज जी। जो बिजनेस कर रहा है, आपको पूरा देश के बारे में पता ही नहीं। जो बिजनेस सारे देश के बारे में, सारे देश के बारे में, ठीक है, मुझे ये बताइए जो बिजनेस कर रहा है क्या वो खाता होगा, क्या वो इस्तेमाल करता होगा उसको? जो मत सिखाओ रंगरेजी, मुझे मत सिखाइए। वो एक अनिला जी यहाँ विषय बदलने की बात हो रही है। मैं विषय से नहीं भटकना चाहती हूँ, मैं सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन पे बात करना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि बलि के बारे में चर्चा मुझे उसको क्लियर करना है। सर करेंगे क्लियर करेंगे। अनिला जी, हम चाहते हैं हलाल सर्टिफिकेशन पर बात हो कि इस चीज पर हो रहा है, इस चीज पर नहीं हो रहा और क्यों हो रहा है। क्या इससे उत्पाद बढ़ाने की कोशिश है? आप तो आरोप ऐसे लग रहे हैं कि जो इससे कमाई हो रही है उन पैसों का इस्तेमाल आतंक बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए हो रहा है। अब तो ऐसे आरोप लगने लगे हैं। इसके ऊपर तो मैं खैर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी। अगर आतंक को बढ़ाने के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ज्यादातर मुसलमान जो मेरे देश में रह रहा है वो आतंकियों के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है। इसका मुझे पूरा भरोसा है। जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं वो एक अलग ही कैटेगरी है। दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी मीट को लेकर बहुत ज्यादा अभी हो हल्ला कि जो हिंदू है वो भी मीट खाते हैं। देखिए बात इसकी नहीं है। हम जो एक आम जनता होती है उसके दिमाग में जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है या हलाल का मतलब मीट से ही होता है, तो अब वो चाहे वो हिंदू हलाल मीट खाए या झटका मीट खाए, उसके ऊपर तो कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ठीक बात। मुसलमान अगर हलाल खाते हैं तो बिल्कुल खाना चाहिए, उनको वो सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके ऊपर कोई बहसबाजी नहीं है। और मेरे ख्याल से कभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि जब गुड़ जो है वो भी हलाल का हो जाए, लिपस्टिक है वो भी हलाल की हो जाए, लॉजिस्टिक्स है वो भी हलाल का हो जाए, FMCG जो प्रोडक्ट्स है वो भी हलाल के हो जाए, तब दिक्कत आती है। UAE से ज्यादा पेशेंट्स यहां पर इनके अस्पतालों में आ जाए तो मेडिकल टूरिज्म का भी हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है। दिक्कत वहां आ जाती है। आज की तारीख में अगर मैं पूरे विश्व की बात करती हूं, तकरीबन 2 ट्रिलियन का ये सर्टिफिकेशन का बिजनेस है। अगर भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं 100 बिलियन का है, जो कि ये लोग आपस में, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है इसके बारे में, कि 300 बिलियन टारगेट कर रहे हैं आगे 3-4 साल में। तो ये चीज गलत है। तो अगर हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो आप भी हमारी आस्था का सम्मान करिए, तो फिर अमन चैन होगा। आपको कहने का भी मौका नहीं पड़ेगा कि चुनाव आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आप कहेंगे चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है, तो अनिला सिंह कहेगी कहते रहिए, हम तो अपने कदम उठाएंगे। तो सोचने वाली बात है कि ये हर बार का जो विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाना है ना, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों ने इनके दिमाग कर दिए खराब, वो नहीं चलने वाला है। यहां पर ये चीज कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। गलत रहेगा, सही रहेगा। मुझे लगता है वही योगी आदित्यनाथ जी करते हैं।